बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विथ डेली अफर्मेशन फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्मचिंतन के लिए दैनिक प्रतिज्ञानों के साथ अपना जीवन बदलें। ठीक है, तो ये टॉपिक समझते हैं। प्रतिज्ञानों, अफर्मेशन। कैसा अफर्मेशन, क्या प्रतिज्ञानों? अफर्मेशन का हिंदी है प्रतिज्ञानों, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले अपने आप को आत्मा जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। चिंतन करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ, तो मैं खुद को कैसे जानूँ? मैं आत्मा हूँ, खुद को कैसे जानूँ? विचार करें। अपने को आत्मा जानने के लिए क्या करते हैं? कभी अपने आप को आत्मा जानने के लिए कुछ किया? देह भान में तो हमेशा रहते हैं। क्यों, कैसे? देह भूखा होता है तो भोजन देते हैं, देह थका होता है तो आराम देते हैं, देह कुछ रोग होता है तो भी आराम देते हैं देह को। लेकिन कभी आत्मा के लिए कुछ सोचा है? क्या किया? अपनी आत्मा के लिए क्या किया? कभी इस पर विचार किया? कभी कुछ किया? नहीं। तो फिर आज आत्मचिंतन के बारे में जान लें। कुछ आत्मा के लिए काम, पुरुषार्थ कर लें। आत्मा पुरुष के लिए कोई काम का कर लें, कोई अर्थ का कर लें। ठीक है, तो अफर्मेशन क्या क्या हो सकता है? अफर्मेशन कोई मैं आत्मा हूँ, ये अफर्मेशन है। मैं आत्मा हूँ, मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, मैं बेहद की परम 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 सेवाधारी आत्मा हूँ, मैं बेहद की परम 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 ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं बेहद की परम 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 विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ये तो अफर्मेशन है, लेकिन क्या स्मृति में रहेगा? स्मृति में अगर नहीं रहेगा तो फिर ये अफर्मेशन करने का भी कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा याद रहे कि मैं बेहद की कला का परम धाम का निवासी हूँ। हर किसी के लिए उच्च से उच्च परम धाम का निवासी हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य आत्मा हूँ। स्मृति में डालना पड़ेगा, स्मृति में रखना पड़ेगा कि मैं हूँ तो हूँ। देह भान की स्मृति बहुत हो गई है, देह भान की स्मृति बहुत हो चुकी है। कैसे? वही मैं बताया ना अभी कि भूख लगेगी खाना खा लेंगे, देह भान में है तो भूख लग गई खाना खा लेते हैं, शरीर थक गया सो लेते हैं। कभी मन में भी आ जाते हैं कि मन अनुरूप काम करते हैं। मन आज मूड अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ देख लेते हैं। तब भी अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं घूम के आते हैं। ये मन भी एक शरीर है, मनोमय शरीर, और स्थूल शरीर तो है ही है। थक जाएगा तो सोना पड़ेगा, भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, और प्रेशर आएगा तो निकालना पड़ेगा। ये शरीर का एक गुणधर्म है। ठीक है, तो यही है। आत्मचिंतन के लिए अपने आप को आत्मा जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। स्मृति में रहना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, और अब मैं आत्म स्वरूप में हूँ, परमात्मा से जुड़ा हूँ, परम पिता परमेश्वर से हम जुड़े हैं। हमें बेहद की सेवाधारी हैं, हमें विश्व का परिवर्तन करना है और हम कर रहे हैं। परम शांति का वाइब्रेशन पूरी मल्टीवर्स में फैला रहे हैं।
ये अफर्मेशन आपको रोज़ डेली करना रहेगा। और ये कैसे होगा? जब तक आपकी स्मृति में नहीं आएगी कि मैं हूँ तो ऐसा हूँ, मेरी स्मृति है। क्योंकि हमारी स्मृति दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड होती जा रही है, कुछ नया नया, कुछ नया कुछ नया। आज जो देखा वो आज रिकॉर्ड, कल जो देखा था वो कल का रिकॉर्ड में है। इसलिए इस अफर्मेशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अपनी स्मृति में डालना पड़ेगा कि है तो है, मैं बेहद की आत्मा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी भी बेहद की है, बेहद की परिवर्तन की। तो इस तरह से आत्मचिंतन करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये मुझे पक्का करना है। मैं रहता कहाँ हूँ? शरीर में। अगर मैं शरीर में मस्तक में रहता हूँ तो फिर परमात्मा कहाँ रहते हैं? वो भी मस्तक में रहते हैं, वो अपने मस्तक में रहते हैं। ब्रह्मांड उनका शरीर और उनका मस्तक ऊपर की तरफ परम धाम में। फिर और उनके ऊपर कौन है? उनके ऊपर महापरम धाम है। जैसे शरीर का सेल है, सेल में भी जीव की ही शक्ति है, आत्मा की ही शक्ति है। तो सेल भी एक शक्ति, वो भी बनता बिगड़ता है, और ब्रह्मांड भी बनते बिगड़ते हैं। वही कहते हैं ना, जहाँ पल पल ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो यही शरीर में भी ऐसा होता है और महाब्रह्मांड में भी ऐसा होता है। तो इस शरीर को समझकर, देखकर, जानकर कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर से अलग होकर विचारों के माध्यम से, ज्ञान विचार सागर मंथन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आत्मचिंतन करके कि मैं आत्मा हूँ तो मैं जानता हूँ मैं कहाँ हूँ, मस्तक के केंद्र में। उसकी अनुभूति मुझे होती है, करना है, उसको जानना है। उसके लिए अपनी मन को साफ रखना है, मन को अहंकार विहीन करना पड़ेगा। क्योंकि अहंकार रहेगा तो वो नहीं आएंगे, आत्मा नहीं आएगा। आत्मा आएगा तो अहंकार नहीं रहेगा, क्योंकि अहंकार ही आत्मा बनेगा। क्योंकि हमने मिथ्या बना लिया अहंकार को, अपना राजा, अहंकार को अपना राजा मिथ्या बना लिया, जो है नहीं। इस वजह से हमारा जीवन गिरती कला का हो गया। जिस दिन हम आत्मा को राजा बना लेंगे, अपनी आत्मा को राजा बना लेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे, उस दिन से हमारी ऊर्ध्वगति शुरू हो जाएगी, परमात्मा की तरफ गति शुरू हो जाएगी, परम पिता परमेश्वर की तरफ गति शुरू हो जाएगी, अलमाइटी अथॉरिटी की तरफ हो जाएगी, बेहद के दादाजी की तरफ गति हो जाएगी। ठीक है, तो ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, आत्मचिंतन के बारे में। तो स्मृति में लाना जरूरी है। तो स्मृति के माध्यम से, स्मृति के बारे में माँ के संदेश में क्या है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ठीक है। तो स्मृति के बारे में सबसे पहले है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? सवाल यही है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? अभी तक स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, क्या ये अंतिम स्टेज है? सवाल है कि अभी तक स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, क्या यह अंतिम स्टेज है? बहुत समय का अभ्यासी ही अंत में स्टेज को प्राप्त कर पास विद ऑनर बनेगा। विद ऑनर, पास विद ऑनर। तो मतलब यही कहने का अर्थ है इस वाणी में, महावाक्य में, कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? वही पूछ रहे हैं, आत्मचिंतन करने की क्या जरूरत है? अब तक आत्मस्वरूप की स्मृति नहीं हुआ है, और क्या ये अंतिम स्टेज है आपका? तो अब तक आपने क्या किया? यही पूछ रहे हैं। बहुत समय का अभ्यासी बहुत अभ्यास करेगा, वही आत्मा के निराकारी, आकारी और स्वरूप को अंत में
इस स्टेज को प्राप्त कर पास वीर जानवर बनेगा। इसलिए अभी से स्मृति में लग जाओ, अभी से अपनी आत्मा को ढूंढने में लग जाओ, अपनी आत्मा को जानो। ये वाणी में है, मैंने थोड़ा सा सरल व्याख्या कर दिया। फिर दूसरा है स्मृति को लेकर, सदा अपना यह वरदान याद रखना कि मैं हूँ ही सहज योगी, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी खुशी में रहते हो ना। ये भी मस्त है स्मृति का कि ये वरदान याद रखो, क्या कि मैं हूँ ही सहज योगी, सहज योगी हूँ। जैसी स्मृति होगी, मैं ये सहज योगी होने का, सहज योगी, सहज आत्मस्वरूप में स्थित होने का वरदान आपको याद रहेगा, तो जैसी स्मृति रहेगी वैसी आपकी स्थिति आ जाएगी, स्वतः बन जाएगी। बाप मिला है, सब कुछ मिल गया, परमात्मा परमपिता मिल गए, परमपिता परमेश्वर, परमपिता ईश्वर, परम ईश्वर, अलमाइटी अथॉरिटी मिल गए। क्या कम मिला? बहुत खुशी में रहते हो ना, यही सवाल है। सवाल नहीं, ये पूछ रही हैं। मस्त है कि वरदान याद रखो कि मैं हूँ ही सहज योगी। हमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सोचने की। ठीक है। फिर अगला है कि सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देश में अवतरित होते हो। सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देश में अवतरित होते हो। सवाल है, अभी अवतरित होने वाले अवतार हो, इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। वाह! अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ, हम अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता हैं, व्यक्त देश में मतलब इस मृत्यु लोक में अवतरित होते हैं। सवाल था, इसी फिर उसके बाद जवाब है, सभी अवतरित होने वाले अवतार हो, सभी अवतरित होने वाले अवतार, हर कोई आत्मा अवतरित हुई है। इस स्मृति में सदा रहो, सदा रहकर कर्म करते हो तो कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत हो जाओगे। वाह! आत्मस्वरूप में स्थित हो गए तो कर्म के बंधनों से मुक्त होते जाओगे। और अवतार समझते हो कि मैं किसका अवतार हूँ, तो फिर कर्मातीत भी हो जाओगे। यही कहने का अर्थ। विचार करिए इस पर कभी। फिर एक और है, हद से निकल बेहद के बादशाह बन गए। जब देह की हद स्मृति को से पार हो गए, तब देह सहित सर्व हदों के पार हो गए। विशेष सेवा ये है, हद से निकल बेहद में जाना। ठीक है। हद से निकल गए तो बेहद के बादशाह बन गए। हद, शरीर की हद से, मन की हद से, बुद्धि की हद से, आत्मा के हद में, आत्मा के बेहद में आ गए, परमात्मा के बेहद में आ गए। स्मृति में हद की स्मृति को पार कर गए। हद की स्मृति यही है कि मैं देह भान में फंसा हुआ हूँ, मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं अहंकार हूँ, आत्मा नहीं। ये सब हद की स्थिति। आत्मस्वरूप में स्थित हो जाने पे सभी हद की स्थिति को, स्मृति को पार कर, देह सहित सर्व हदों को पार कर विशेष सेवा में निकल गए। विशेष सेवा यही है कि हद से निकल बेहद में जाना है। और एक और ले लेते हैं 5। ठीक है। एक और है स्मृति के बारे में, सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो व रूहानी दर्पण बनो। हर रोज यह लोरी दी जाती, ऐसा स्मृति का समर्थ नशा रहता है। महत्व को सदा याद रखते हो। यही अफर्मेशन है। सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो
वह रूहानी दर्पण बनो। हर रोज़ यही लोरी दी जाती है, ऐसा स्मृति का समर्थ नशा, स्मृति में समर्थ नशा रहता है, महत्व को सदा याद रखते हो। ठीक है, तो ये था महावाक्यों में भी, और इस वीडियो में बस अब इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो